तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाले या फिर स्क्वायर रूट कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम लोग समझानेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुना करते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे कि कोई संख्या है x, अगर हम इसको x से गुना कर दें तो ये होता है x स्क्वायर और इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, उसी तरह वर्गमूल क्या होता है, अगर किसी संख्या को x उसको डिवाइड करेंगे y से और अगर y प्राप्त हो जाए तो उसको कहेंगे वर्गमूल, इसको कहेंगे वर्ग। ठीक है, फिर समझ लीजिए, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, x का वर्ग। लेकिन अगर कोई संख्या है उसको किसी दूसरे संख्या से उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई संख्या उसको किसी दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं और वही संख्या भागफल में प्राप्त होती है तो ये जो संख्या है y वो x की वर्गमूल कहलाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि सिखाएंगे कैसे वर्गमूल निकाला जाए। वर्ग निकालना आसान है, सिंपली x को x से गुना कर दिए तो वर्ग निकल जाएगा। अगर हमारे पास 500 है या 503 है, इसका वर्ग निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 503 गुना 500 और इसका जो गुणनफल आएगा वो इसका 503 का स्क्वायर हो जाएगा। पर स्क्वायर रूट निकाले कैसे, अगर हमको दे दिया कि 1335 इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो हमको तो पता नहीं ना है कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट करें, 2 सेलेक्ट करें, 25 सेलेक्ट करें, 50 सेलेक्ट करें, कुछ तो पता नहीं है। तो ये y तो सेलेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो कोई तो तरीका होगा जिससे इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो हम वो विधि आपको भी सिखाएंगे कि किस तरह से किसी नंबर का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। हम किस नंबर का वर्गमूल निकालेंगे, तो अगर कोई संख्या सच में कोई वर्ग होगी तभी उसका वर्गमूल रियल नंबर में या नेचुरल नंबर में निकलेगा, बाकी संख्या में निकलेगा, है ना। तो एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 30 का स्क्वायर होता है 169। तो चलिए 169 का स्क्वायर रूट पहले निकाल कर देखते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक इस तरह का बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, अब जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है उसको पहले हम यहां लिखेंगे। ठीक है, अब दाईं ओर से राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये बन गया और ये अकेला बच गया। ठीक है ना, अब हमको एक एक पेयर करके डिवाइड करना है, तो यहां से तो सिर्फ अकेला 1 है तो 1 को डिवाइड करना है। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मतलब उसी नंबर से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 ही वैसा नंबर है जिसको अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 - 1 0 हो गया और यहां क्या करना है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसी को उसमें जोड़ देना है। यही स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बड़ा इस विधि का खासियत है कि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था 1 को उसी नंबर को यहां जोड़ देना है और एक स्पेस मतलब एक अंक की जगह खाली छोड़ के यहां पर जोड़कर लिखना है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए यहां से जब हम उसको एक पेयर उतारेंगे तो यहां हो जाएगा 69। अब हमें यहां पर वो नंबर लिखना है कि वो नंबर लिखने के बाद ये जो टोटल नंबर बनेगा और जो नंबर हम लिखेंगे यहां पर वो नंबर से इसको गुना करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, सपोज दैट 1 पुट करते हैं और यहाँ भी 1 पुट करते हैं तो 21 into 1 21 आएगा, 69 तो नहीं होता है। अगर 2 पुट करते हैं तो 22 गुना 44 44 69 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो 23 दिया 69, तो देखिए 69 आ गया, तो ये कट के 0 हो गया, नंबर हमारा खत्म हो गया। अब ये 23 में फिर से जो यहाँ किए थे जिस नंबर को उससे डिवाइड किए थे उससे उसको जोड़ना है, तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे हम। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 26 और 13 ये नंबर हमेशा इसकी आधी होगी। ठीक है ना, तो जब अगर इसकी आधी है तो अगले आंसर, और हम पहले ही जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है तो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाया कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब एक बड़ा एग्जांपल कैसे निकालेंगे, कोई बड़ा नंबर जो कि स्क्वायर हो उसका पता भी तो होना चाहिए कि वो एक नंबर स्क्वायर है कि नहीं। तो सब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25,
तो इसका तो हम लोग निकाल लेंगे, 169 तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो इसका भी निकाल लेंगे। 500 का स्क्वायर कितना होता है 2,50,000। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर आया, लेकिन ये इतना इजी नंबर है कि इसको इजीली निकाला जा सकता है, तो हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो आपको यहाँ ट्रिक बताते हैं कि हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर कैसे पता करेंगे। बहुत ही जल्दबाजी में, वो बिना किसी कैलकुलेटर का आराम से ढूंढा जा सकता है। तो सपोज 500 का स्क्वायर ये हुआ, तो 501 का स्क्वायर क्या होगा। तो जब भी इससे अगला कोई स्क्वायर ढूंढना है तो क्या करेंगे, उसमें उस नंबर को जोड़ेंगे और उससे एक बड़े नंबर को जोड़ेंगे, मतलब कि 501 को। तो ये जो नंबर प्राप्त होगा 2,51,001, ये नंबर 501 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर था 25, 50 का स्क्वायर था 2500, 500 का स्क्वायर था 2,50,000। लेकिन 501 का स्क्वायर जानने के लिए क्या किए, इसमें एक बार 500 को और एक बार इससे ही एक बड़ी संख्या को जोड़ दिए। इसी तरह 502 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो इसमें एक बार 501 जोड़ेंगे, फिर 502 को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 252,004 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 502 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये नंबर सफिशिएंट है जिससे हम लोग एक स्क्वायर रूट निकालेंगे और सीखेंगे कि बड़े संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं और ये नंबर इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो ये नंबर हम यहाँ पुट कर देते हैं 252004। ठीक है, अब हम लोग क्या बताए थे कि एक ऐसा हम पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से, तो 2 2 2 दो का पेयर बन गया। अब हम लोग को देखना है कि ये जो फर्स्ट पेयर है ये किस नंबर से हाईएस्टली डिवाइड हो सकता है। तो एक का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 एंड 5 का होता है 25। 6 जाएंगे तो 36 इसको क्रॉस कर जाएगा, 25 को मिल चुका है, तो हम लोग 5 से जाएंगे, तो 5 5 बचे 25, तो ये तो कट गया। अब हम क्या सिखाए थे कि जो नंबर डिवाइड करेंगे उसी नंबर को यहाँ जोड़ेंगे, तो 5 5 5 10 और यहाँ एक स्पेस छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ ये नेक्स्ट पे उतरेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ है 20 और यहाँ है 10। अगर हम इसमें एक पुट करते हैं, मतलब सबसे स्मॉलर मल्टीप्लिकेशन 1, तो ये क्या हो जाता है 101। 101 कम 101 होता है, जो कि 20 से बड़ा होता है, 20 से छोटा तो होता नहीं। तो हम इसमें से कुछ भी गुना नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे। तो 100 गुना 0 0, क्या बच गया 20 बच गया। अब बोले थे जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज को जोड़ देना है, जिस चीज को यहाँ पुट करेंगे तो 0 पुट जोड़ देंगे, 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर 100 हो जाएगा। अब 100 हो गया और यहाँ पर एक स्पेस छोड़ना है नेक्स्ट नंबर के लिए, और यहाँ नेक्स्ट पे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 04। अब हम लोग को यहाँ ऐसा नंबर पुट करना है कि गुना करने पर ये आ जाए। तो अगर हम एक पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1001 गुना 1 मतलब 1001, तो 2004 तो नहीं आया। अगर हम 1001 की जगह यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और 1002 गुना 2 इक्वल टू 2004, तो ये टोटल कट गया। और ये 2 जोड़े थे, लिखे थे यहाँ पर 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1004। अब देखिए कि ये नंबर इसका आधा है, 1004 का आधा 502, और ये देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या था 502, 502 का स्क्वायर क्या था ये था। तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट बना लिया और सीख भी गए। तो क्लियर है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दिखाएंगे। मान लीजिए चलिए ये तो स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट इजी निकल गया। अगर कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे उसको पॉइंट में लाएंगे, ठीक है, उसको एक सिंपल से एग्जांपल लेके बनाते हैं। तो ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा ही कोई बड़ा सा नंबर लेके उसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं कि अगर कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। ऑब्वियसली सी बात है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सपोज एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 334976255, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना। तो सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे, बॉक्स बना लेना है, उसके बाद पेयरिंग करना है दाएं से, 1 2 3 4 के बाद 3 अकेला रह गया, याद रहेगा हमेशा प्लस करना है दाएं से, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो 3, तो पहला स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 तो 3 से बड़ा है तो 1 से जाएंगे, तो 1 का 1, यहाँ हो गया 1 बच गया 2, फिर यहाँ 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2।
यहाँ से क्या बदलेगा, एक पेयर मतलब 34। अब हमको यहाँ वही चीज लिखना है जिसको गुना करने पर इतना आ जाए। तो सोचिए अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो क्या होगा 21, 2 लिखेंगे तो 22 दूना 44, 3 लिखेंगे 23 या 69, 4 लिखेंगे 24 96, इस तरह मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं तो क्या आएगा 290 से कुछ कम आएगा, है ना, जो 29 दहिया 290 होता है और उससे 29 कम 260 के आसपास, है ना। और यहाँ 28 लिखते हैं तो कितना आएगा 228 दहिया 280 और उसमें से 28 56 कम, तो 80 में से 56 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 224 और यहाँ पर कितना है 234, तो 8 करते हैं तो 8 8 64 4, हाथ में बचा 6, 8 2 16 और 6 22, तो क्या आ गया 224। अब जब घटाएंगे तो क्या बच गया 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 2 16 का 6, हाथ में बचा 1 और 36 आ गया। फिर एक पे उतारेंगे 97, ठीक है। अब यहाँ पर वही नंबर पुट करना है जिसको गुना करने पर ये आए, यहां तक पहुंचा जाए। तो एक करेंगे तो 300 में रहेंगे, 361 361, 2 कर देंगे तो 722 हो जाएंगे, 3 करेंगे तो 900 और 61 या 1080 180 होता है तो 1080 और 1 1083। तो यहाँ 3 करते हैं यानी 97 तक पहुंच जाएंगे। 3 3 9, हाथ बचा कुछ भी नहीं, 3 6 18 का 8, हाथ बचा 1 3 3 1 10, तो ये कितना हो गया 8, इधर कट गया। फिर एक पेयर उतारेंगे 62 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, जिससे डिवाइड किया तो उसी को जोड़ना है तो 3 6 6। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जो कि इससे गुना करने पर यहाँ तक पहुंच सके। तो यहाँ तो कुछ भी पुट करें तो ये 1000 में चला जाए और ये क्या है 100 में है। तो बताया था पहले के बाद 0 से करना है, 0 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आएगा 862। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 55 उधर जाएगा और यहाँ हम 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3660, यहाँ स्पेस है नेक्स्ट नंबर के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि गुना करने पर यहाँ तक पहुंच जाए। तो ये क्या है 36 है और 60 है, अगर यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो क्या 36,000 हो जाएगा और यहाँ कितना 86,000, तो 36,000 गुना कितना होता है 72,000। तो हम लोग 2 करेंगे तो 3 करेंगे तो 36 कितना होता है 108, मतलब 1,08,000 पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ 86,000 ही है। तो हम करेंगे 2 से करेंगे, जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 गुना 4 2 0 0 2 6 12 का 2 एक हाथ में 12 1 13 का 3 एक हाथ में 2 3 6 7, तो आ गया 73,204। अब क्या बच जाएगा इसमें, तो 1 5 0 3 1 13,051। तो इतना नंबर जो है यहाँ 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36604। देखिए इसका आधा है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है इतना आ गया और इसमें इतना नंबर एक्स्ट्रा है। क्लियर, इसमें कितना नंबर एक्स्ट्रा है, इतना नंबर एक्स्ट्रा है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लाएंगे और इसके बाद का जो पेयर है क्या होता चला जाएगा 00, क्या होता चला जाएगा 00, यहाँ पर 00 उतरता चला जाएगा। तो मान लीजिए एक 00 फिर उतारे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबर हमको पुट करना है, ठीक है ना। अब क्या नंबर पुट करेंगे, बैटरी हमारा डाउन हो रहा है, ठीक है, मतलब मेरे मोबाइल का। तो क्या नंबर पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 1000 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख है, और यहाँ पर क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और यहाँ पुट करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, और यहाँ क्या है 13 लाख। तो अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 लाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 60,000 भी है, 6 चौक 24 2 लाख, तो 12 और 2 14 लाख हो जाएगा, हमारा 13 लाख है। तो हम किससे करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो हम डिवाइड करके देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, तो 3 तिया 9। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कितना डिवाइड करूंगा मैं। आप लोग इसको आगे बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया है, और आशा है कि आप लोग सीख गए। कोई भी डाउट हो तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा, और किसी को पर्सनली डाउट हो मुझे मैसेज भी कर सकता है, कमेंट में भी लिख सकता है, मैं उसको जरूर डिटेल में समझाऊंगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही।
आगे हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर का स्क्वायर याद रखने के लिए कैसे हम क्या ट्रिक का इस्तेमाल करें। कैसे हमसे कोई अचानक पूछ देता है कि 557 का स्क्वायर बताओ, तो कैसे हम उसको बताएंगे कि 557 का स्क्वायर कैसे होता है, कितना होता है, क्या हम लोग गुना करेंगे या क्या करेंगे। या फिर कोई हमसे पूछ देता है कि 568 का स्क्वायर बताइए, तो हम कैसे उसका स्क्वायर बताएंगे। ठीक है, तो आगे के लिए हम मेरा अगला वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस मैथ की क्लास को मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डालता रहूंगा और मेरा ये मोटो है कि अब मैं पूरी तरह से सारा वीडियो सारे चैप्टर का डालूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक हम जानकारी मैथ के बारे में और ये जनरल कंपटीशन मैथ के बारे में आप लोग को दे सके। थैंक यू, धन्यवाद।